हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और मैं हूँ आंचल। हम दोनों ही बहुत वक्त से कोशिश कर रहे थे कि हम खुद का कुछ शुरू करते हैं, खुद का चैनल, खुद का पॉडकास्ट ऑब्वियसली। और बहुत वक्त के बाद, बहुत कोशिशों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज हम अपना पहला पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। और ऑब्वियसली पॉडकास्ट हमारे ऐसे टॉपिक पे है जिससे हम पूरा देश बहुत ज़्यादा दुखी है। बात हो रही है एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की, जिसके बारे में पूजा बताएंगी। हाँ, आप सबको ही पता है कि 12 जून 2025 को क्या हुआ। अहमदाबाद के एयरपोर्ट से लंदन के लिए 1:38 पर एयर इंडिया का प्लेन उड़ता है, जो कि महज 59 सेकंड में क्रैश हो जाता है। और उस प्लेन में उस वक्त मौजूद थे 242 लोग, और उन 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। एक इंसान से बच पाया है, वो भी किसी मिरेकल से कम नहीं था पूजा, जिस तरह से वो बचा है। एग्जैक्टली। और जो प्लेन क्रैश हुआ है वो मेघानी नगर के एक हॉस्टल पे हुआ है। उस वक्त वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे जिनकी हादसे में मौत हुई है। कोई आधिकारिक का आंकड़ा सामने आया नहीं है, बट ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन 270 लोगों की जान गई है इस हादसे में। खैर, ये तो अभी तक की खबर हो गई, लेकिन हम इसके लिए ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं आए, ये अभी तक आपको पता चल ही गया होगा। हम बात करने आए हैं कि इसकी एग्जैक्टली अकाउंटेबिलिटी किसके लिए तय की जाए, दिक्कत कहाँ आई है। और जब हमने अपनी रिसर्च करी तो हमें पता चला कि बोइंग का ये पहला प्लेन नहीं है जो क्रैश हुआ है। बोइंग का एक इतिहास रहा है जहाँ पे उसके प्लेन लगातार तो नहीं, पर कई प्लेन उसके क्रैश होते रहे हैं। जी हाँ, चल, अगर हम बोइंग के इतिहास की बात करें तो उसका 108 साल का इतिहास रहा है, और 108 साल के इतिहास में तकरीबन 6000 प्लेन क्रैश हुए हैं। और 6000 प्लेन क्रैश के दौरान 9000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। आजकल आपको बताएंगे कि 2018-19 में जो प्लेन क्रैश हुआ था वो किस वजह से हुआ था। एमकैस कोई तो सिस्टम है जिसकी वजह से हुआ था, उसकी जानकारी आजकल आपको बेहतर तरीके से दे पाएंगे। एक ये प्लेन क्रैश हमारे सामने आया जो इंडिया में हुआ, इससे पहले भी प्लेन क्रैश हो चुके हैं। जो रिसेंट हम एग्जांपल लेंगे वो 2018 का था। 2018 में बेसिकली 737 का एक प्लेन हुआ करता था। 737 में कुछ चेंजेस करे और 737 मैक्स के नाम से एक प्लेन उतारा गया। जी, बोइंग का बेसिकली पूजा बोइंग का ये कहना था कि हमने जो अपने प्लेन में कुछ इंजन में चेंजेस करे थे। उन लोगों ने क्या किया था कि एक नए लेके आए जिसमें जो है उन्होंने विंग्स के ऊपर इंजन रख दिए थे, थोड़ा सा उसकी प्लेसमेंट थोड़ी अबव कर दी थी। उसकी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जब भी प्लेन जो है टेक ऑफ करता था वो जो है सामान्य से अपवर्ड एंगल में प्लेन टेक ऑफ करता था। तो ये ऑब्वियसली एक दिक्कत की बात थी, और जिसके बारे में पायलट्स को नहीं पता था। पुराने उसमें ये समस्याएं नहीं थी। ऑब्वियसली पायलट्स को ये बोला गया था कि भाई ये देखो, हम नाम के लिए एक नया है, थोड़े से अच्छे चेंजेस कर दिए गए हैं, लेकिन इसको उड़ाना बिल्कुल पुराने की तरह है। तो पायलट्स को इसके बारे में बताया नहीं गया। इस समस्या का निवारण करने के लिए जो बोइंग है उसने वो लेकर आया एक एमकैस नाम का सिस्टम। एमकैस बेसिकली ये करता था कि जब भी प्लेन जो है सामान्य से अपवर्ड एंगल में उड़ेगा, एमकैस अपने आप जो उसका नोज होता है, जो पॉइंट होता है, उसको जो है नीचे कर देगा। तो जब भी प्लेन जो है टेक ऑफ के वक्त अगर अपवर्ड एंगल में होगा तो वो नोज जो है अपने आप वो नीचे आ जाएगी और सामान्य एंगल में आप मान लीजिए वो उड़ेगा। सुनने में ये चीज बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब तक कि पायलट्स को खुद पता हो कि ऐसा कुछ सिस्टम है, और यही जो इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। पूजा, मैं ये जो सवाल पूछती हूँ, मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। तो क्या जो बोइंग ने ये अपडेट किया एमकैस, उसके बारे में पायलटों को भी इसकी जानकारी नहीं दी थी? इसके बारे में पायलट्स की कोई जानकारी नहीं थी। पायलट्स को तो खुद ही बात जब पता चली, जब 2018 में एक लायन एयर फ्लाइट के नाम से एक लायन एयर फ्लाइट 610 जब क्रैश की गई, दरअसल प्रॉब्लम ये हुई थी कि जब भी जो है प्लेन टेक ऑफ कर रहा था वो अपवर्ड एंगल में जा रहा था, और जो एमकैस है उसकी नोज को वो नीचे कर दे रहा था। दिक्कत ये हुई कि इससे, और पायलट्स को इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है कि ये जो प्लेन है वो अर्थ की तरफ क्यों जा रहा है, ये नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, हम तो इसे अपवर्ड में उड़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी मैनुअल बुक चेक करी, उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, और उस प्लेन क्रैश से सामने आया कि एमकैस की वजह से वो प्लेन क्रैश हुआ, और पायलट्स को इसके बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं गई थी। और ये देखिए, एमकैस जो है सिर्फ ये एक का नहीं बना, अगले 6 महीने के भीतर एक और इथियोपिया में एक और फ्लाइट वो हुई। हालांकि एमकैस को जो है जब तक लोगों के सामने आ गया था, पायलट्स को उसके बारे में जानकारी मिल गई थी और उसे जो डिसेबल कर दिया गया था, लेकिन तब तक जो है वो पूरा डिसबैलेंस हो चुका था प्लेन, और ये एमकैस जो है ये फिर से दूसरे फ्लाइट क्रैश का एक रीजन बना। अब आपको बता देते हैं कि 2018 में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें तकरीबन 189 लोगों की मौत हुई थी, और 2019 में जो प्लेन क्रैश हुआ यानी 2018 के जस्ट 6 महीने बाद उसमें तकरीबन 179 लोगों की मौत हुई थी। अब अगर हम
ये रहे 3 बड़े हादसे, 2018, 2019 और ये 2025 का। इससे पहले अगर हम 1977 और 1985 देखते हैं तो बोइंग के 2 और बड़े हादसे हुए हैं। ये हम यहाँ पे सिर्फ आपको 5 बड़े हादसों का जिक्र कर रहे हैं। तो 1977 में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें तकरीबन 583 लोग मरे। 1985 में जो प्लेन क्रैश हुआ इसमें तकरीबन 520 लोग मरे, यानी अहमदाबाद का तीसरा सबसे बड़ा हादसा था जिसमें 241 लोग मरे। और देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एक प्लेन की दिक्कत है या फिर ये जो प्लेन क्रैशेस आए इसके सामने आया, मतलब बोइंग की समस्या इतनी थी कि इनके खुद के एम्प्लॉइज जो हैं विसल ब्लोअर बन गए थे और वो बताने लग गए थे कि भाई ये प्लेन में दिक्कतें हैं, इसके पुर्जे खराब है। पूजा, हाँ, 2019 की बात है। 2019 में जॉन बर्नेट नाम के एक शख्स थे जिन्होंने बोइंग में तकरीबन 30 साल से भी ज्यादा समय तक काम किया था। उन्होंने 2019 में BBC को बताया कि कैसे दबाव में आकर उनके जो कर्मचारी हैं वो उत्पादन लाइन पर विमानों में खराब पुर्जे लगा रहे हैं। इसके बाद पिछले साल मार्च में उनकी संदिग्ध हालातों में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद ही बोइंग के ही कर्मचारी हैं जिन्होंने अमेरिकी राजनेताओं के सामने ये कबूला कि जब जॉन बर्नेट ने ये खुलासा किया था, BBC को ये इंटरव्यू दिया था, उसके बाद किस तरह से उन पे दबाव बनाया जा रहा था, उनको डराया जा रहा था, उनको धमकाया जा रहा था। तो सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि बोइंग यहाँ पे डिक्टेटरशिप दिखा रहा था। पर मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि मतलब जब इतनी समस्याएं हैं, पुर्जे खराब हैं, जो भी है, क्रैशेस हो चुके हैं, ऐसे में सवाल ये आता है कि भाई फिर जो प्लेन कंपनीज है वो खरीद क्यों रही है भाई? क्या मतलब क्या एक बस बोइंग है जो प्लेन उड़ा रहा है और कोई है ही नहीं, कोई इंजन बना रहा हो, प्लेन बना रहा हो कि कहीं और कोई विकल्प ढूंढना जाए? जी आंचल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो प्लेन बनाने का वो है, इतना बड़ा वो है, इसमें सिर्फ 2 ही मास्टर कंपनियां हैं, जो एक बोइंग है और एक एयरबस है। तो आप बोइंग के साथ नहीं जाओगे तो एयरबस के साथ जाओगे, एयरबस के साथ नहीं जाओगे तो बोइंग के साथ जाओगे। तो वही कहते हैं ना कि आपके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। बेसिकली अगर आपके मन में भी मेरी तरह सवाल आ रहा है कि बस यही कंपनियां क्या, तो हाँ भैया यही कंपनियां हैं, ये है या वो है। हाँ, अब चीजें ये भी है ना कि जैसे एयरलाइंस हो गई, एयर इंडिया हो गई, जितनी भी ये हैं फ्लाइट का चीजें हैं, ये अपनी पायलटों को जो ट्रेनिंग देती हैं वो भी बोइंग के विमानों को ध्यान में रख के देती हैं। और इस अभी आप जो पूछ रही हैं बोइंग और एयरबस के बारे में, मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत को बोइंग अभी 500 प्लेन और देगा। ये टेंडर हो चुका है पहले ही। बस हम अब ये होप कर सकते हैं, भगवान से प्रे कर सकते हैं कि आने वाले जो 500 प्लेन है ना, ये सुरक्षित हों। बिल्कुल। खैर ये चीज, हालांकि इस इंसिडेंट के बाद तो हम ये देख रहे हैं कि एयर इंडिया स्पेशली, उसके आपको खबरें आ रही होंगी, कोई फ्लाइट कैंसिल हो जाती है या वापस से लैंड, तो हम देख तो रहे हैं कि लोग सावधानी तो स्पेशली बरत रहे हैं। बट आई होप कि इन फ्यूचर ये जो चीजें हैं इस तक मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट ना हो कि लोगों की आंखें खुले तभी जाकर। लेकिन आंचल एक बात ये भी तो है ना कि ये सावधानी अगर इस प्लेन क्रैश से पहले आपने बरती होती तो शायद 241 लोगों की जान बच जाती, जिसमें हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपानी जी भी थे। बिल्कुल, कि मतलब लोगों को अपनी आहुति ना देनी पड़े कि किसी की आग खुले। ये आग लगने से पहले अगर लोग चौकन्ना हो जाए तो और बेहतर हो। तो हम यहाँ पे दोस्तों सिर्फ इसलिए आए हैं कि इंसिडेंट के बाद जो वेकअप कॉल है वो पहले हम आपको नॉक करेंगे कि ये चीजें हो सकती हैं, आप भी थोड़ा जाग जाएं और हम भी जाग जाएं, ताकि हम सवाल पूछ पाएं गवर्नमेंट से, हम सवाल पूछ पाएं ऐसी कंपनियों से जो ह्यूमैनिटी को पीछे रख के अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है या प्रॉफिट्स हैं उनको आगे रखते हैं ये लोग। इस पॉडकास्ट का हमारा यही है कि हम जो है मतलब एक आसान भाषा में जो भी खबर है और जो बिना एक शोरगुल के आप तक एक नॉर्मल बातचीत के ढंग से हम अपनी बात कह पाएं और आप भी उसे हमारे फैमिली की तरह, ऑडियंस की तरह, फ्रेंड्स की तरह ही सुने। आप थोड़ा सा समर्थन हमें दें। ये हमारा पहला पॉडकास्ट था, हम कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर हो। हम आज थोड़ा कर पाए हैं, कल थोड़ा और बेहतर होगा, परसों थोड़ा और ज्यादा बेहतर होगा। ये शुरुआत की है, प्लीज हमारा साथ दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।